तो बड़ी खबर मेरठ से आ रही है, जहां पर एक सैनिक को पोल से बांधकर पीटने का मामला सामने आया था, जिसके बाद में अब गांव वालों ने उसी टोल प्लाजा पर हमला कर दिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। भयानक गुस्सा जो है गांव वालों में देखने को मिल रहा है। एक सैनिक के अपमान को लेकर ये ग्रामीणों का गुस्सा है। हालांकि जिस सैनिक की पिटाई की गई उसके बारे में बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो घर लौट रहे थे और उसके बाद में वो वापस ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जा रहे थे। तो इस तरह की जानकारी है। हालांकि इनका ऑपरेशन सिंदूर से डायरेक्ट कनेक्शन था या नहीं था, या किसी ऑपरेशन का हिस्सा थे नहीं थे, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन फिलहाल जिस तरह का गुस्सा गांव वालों को देखने को मिल रहा है, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ चेतन मौजूद है। चेतन, सबसे पहले बताइए आखिर ये पूरा मामला हुआ क्या था? क्यों टोल कर्मियों ने जो है इस तरह की सीमा को उल्लंघा कि एक सैनिक को ही बांधकर उन्होंने इस तरीके से पीट दिया? देखिए, सबसे पहले मैं जिस तरीके की तस्वीरें वहाँ से सामने आई, ये बेहद दिल दिला देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि ये जो मारपीट कर रहे हैं एक सैनिक के साथ, इनको सबको पता था कि एक सेना का जवान है, वर्दीधारी है। उसके बाद इस तरीके से मारपीट की गई, बाकायदा खंबे से बांधकर इनको मारा पीटा गया है, इनके परिवारजनों को भी मारा पीटा गया है। दरअसल ये पूरा मामला जो है वो मेरठ करनाल हाईवे का है। कपिल जो कि सेना के जवान हैं, वो जम्मू कश्मीर में तैनात हैं और वो अपनी ड्यूटी के लिए वापस जम्मू कश्मीर जा रहे थे। उनको दिल्ली से अपनी फ्लाइट लेनी थी, इसलिए वो दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे थे अपने परिवार के साथ, जिसमें उनके पिता, ताऊ, उनके जो भाई हैं चचेरे, वो शामिल थे। अब ये टोल पर जब पहुंचते हैं, सरूरपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। सरूरपुर में एक भुनी टोल प्लाजा है, वहां पर जब ये पहुंचते हैं तो लंबी कतार होती है। अब इनको अपनी फ्लाइट पकड़नी थी, तो ये आग्रह करते हैं अपना जो कार्ड है उसे दिखाकर कि मुझे जाने दिया जाए, क्योंकि जो नियम है वो आग्रह करते हैं। लेकिन भी करते हैं टोल पर जो सेना के जवान होते हैं उनका टोल लगता भी नहीं। बिल्कुल टोल नहीं लगता। उन्होंने अपना बाकायदा आईडी कार्ड दिखाया। कोई ऐसी जबरदस्ती जो अब तक खबरें नहीं की गई। उसके बाद जो टोल कर्मी हैं वो बेहद ज्यादा आक्रोशित हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और कपिल से बहसबाजी होने लगती है। अब वो बहसबाजी धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि मारपीट होती है। न सिर्फ कपिल को मारा पीटा जाता है, बल्कि उनके पिता के साथ मारपीट होती है, उनके भाई के साथ मारपीट होती है। और जब उनका चचेरा भाई जब बचाने जाता है अपने भाई कपिल को, तो उसको तो और ज्यादा जो डंडे लाठी लेकर जो टोल कर्मी है वो एक साथ इकट्ठे होकर मारपीट करने लगते हैं। अब ये जो पूरी तस्वीरें सामने आती हैं, कई लोग जो वीडियो बना रहे हैं पीछे चिल्ला भी रहे हैं कि अरे भाई छोड़ दो। अब सबसे बड़ी बात है जो मैंने शुरुआत में कहा कि भैया सबको पता था कि वो एक सेना के जवान है। मारपीट करने की क्या नौबत टोल में आ जाती है? क्योंकि हमने ये नहीं, इससे पहले भी बहुत सारी तस्वीरें देखी हैं जहां पर टोल कर्मियों की जो गुंडागर्दी है वो इस तरीके से नजर आई है। सही बात है कि आपकी बिल्कुल सही है कि सेना के जवान पता होने के बाद भी उनके साथ इस तरह की चीज जो है वो की गई। हालांकि मैं इसमें ये ऐड करूंगा कि सेना का जवान अगर ना भी हो उस सूरत में भी, हालांकि यहाँ इस मामले में ये जानते हुए भी कि सैनिक है, तो यानी कि सेना का जवान अगर नहीं होता तो क्या करते? नहीं, बिल्कुल। तो इस सूरत में ये अपने आप में और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। खैर, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब ये पूरा मामला होता है, जब ये वीडियोस धीरे धीरे वायरल होते हैं, तो लोगों को पता लगता है कि भैया वीडियो तो नहीं, जब आसपास के लोगों को पता लगता है कि भाई इतना बड़ा मामला हो गया, वहाँ पर हमारे गांव के एक व्यक्ति के साथ मारपीट हो रही है जो कि सेना के जवान भी हैं। तो कुछ लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, वो भी मारपीट करते हैं। खबर ये है कि एक टोल कर्मी है अंकित, उसको भी गंभीर चोटें आती हैं और उसको जिला अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है। कपिल के पिता जो हैं कृष्णपाल, वो भी करीब जो टोल कर्मी हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाते हैं। सभी को थाने ले जाया जाता है, पुलिस वहां पर पहुंचती है, बीच बचाव होता है और उसके बाद सारी चीजें खुलती हैं कि भैया ये जो है सेना के जवान है और इस तरीके से मारपीट हुई थी, क्या क्या हुआ था। पुलिस सब चीजें जांच करती है, एफआईआर दर्ज करती है पुलिस। 6 से 7 लोगों का जो नाम है एफआईआर में आता है, जिसमें से 4 जो लोग हैं, जो मुख्य आरोपी जो वीडियो में दिख रहे थे मारपीट करने वाले, उनको हिरासत में ले लिया जाता है। उनसे लगातार पूछताछ की जाती है और जो कई लोग हैं उनको भी ढूंढा जा रहा है। एसएसपी साहब जो हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि एक सेना के जवान के साथ मारपीट हुई है, उन्होंने पूरा मामला जो है बताया है। जी, तो एसएसपी साहब की बाइट ही सुना देते हैं कि आखिर उन्होंने जो कहा है कैमरे पर। अब उनको सुनिए वो क्या कहानी बता रहे हैं। कल रात्रि में थाना सरूरपुर क्षेत्रांतर्गत होनी टोल है, जहां पर एक वीडियो नजर आ रहा है कि एक व्यक्ति के साथ कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं। पुलिस को इस पर सूचना मिली। पुलिस ने मौके पर जब जाकर जानकारी की तो ज्ञात हुआ कि ये जो वादी पक्ष है वो एक फौजी है जो अपनी छुट्टी से लौट रहे थे और उनके साथ जो टोल कर्मी है, किसी बात को लेकर उनका झगड़ा हुआ और टोल कर्मियों ने वहाँ पर तैनात लोगों ने उनके साथ मारपीट की। इस पर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल वादी पक्ष का मुकदमा दर्ज करवाया, उनका मेडिकल करवाया, गंभीर धाराओं पर मुकदमा दर्ज हुआ है और साथ ही में इसमें तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए वीडियो के आधार पर 6 लोगों की शिनाख्त कर गिरफ्तारी की जा चुकी है। इसमें पुलिस ने और भी इसमें जो अन्य लोग हैं उनकी भी जानकारी कर इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल जो लोग गिरफ्तार हैं उन्हें गिरफ्तार कर
सुसंगत साक्ष्यों के साथ में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ये तो हुई बात पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, उसके बाद सुबह क्या घटनाक्रम घटा फिर? देखिए, सुबह होती है तो जो गांव वाले हैं वो बेहद आक्रोशित क्योंकि होते ही हैं। उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये कैसे हो गया है, क्योंकि ये इस तरीके की गुंडागर्दी है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। तो जो गांव वाले हैं वो तुरंत टोल प्लाजा पर पहुंचते हैं। भारी भीड़ जो है वो यहाँ पर पहुंचती है और टोल प्लाजा में जमकर तोड़फोड़ की जाती है। हर तरफ सिर्फ यही तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं कि उन्होंने जमकर जो है वो टोल प्लाजा पर जो है उसमें तोड़ाफोड़ी की है और सड़कों पर घंटों तक प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, हंगामा किया। और इसके बाद जो पुलिस है वो समझाइश देती है कि भैया हम कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं उस पर हम बिल्कुल एक्शन मोड से काम कर रहे हैं। पुलिस फोर्स की तैनाती अब जो टोल प्लाजा पर है वो कर दी गई है और हमने एसएसपी साहब को सुनवाया कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। पूरे मामला जो है वो फिलहाल अंडर कंट्रोल है। सबको बताया जा रहा है कि कुछ जो भी कुछ हुआ वो भले ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उस पर हम कार्रवाई जो है वो कर रहे हैं। कार्रवाई जरूर कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का मामला जो है वो नहीं होना चाहिए, चाहे वो सैनिक हो या सैनिक ना भी हो। लेकिन टोल कर्मियों की इस तरह की गुंडागर्दी है, ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आए हैं। जवान के साथ जो मारपीट की गई है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपकी जो भी राय नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर लिखें। धन्यवाद।